नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और सीधे न्यूज रूम से जुड़ चुकी हूं, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है आजम खान को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को राहत मिली है। और कोर्ट से राहत के बाद आजम खान ने कहा कि कोर्ट ने ईमान वाला फैसला सुनाया है। जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑर्डर तो है, बाकी कुछ नहीं बचा है। लॉ जस्टिस की शक्ल में हमेशा कायम रहे। तो कोर्ट से राहत मिलने के बाद ये बातें आजम खान ने कही हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर और मेरे परिवार पर सैकड़ों मुकदमे हैं। मेरे साथी अजहर अली अभी भी जेल में है। हर खून की किस्तें दो कई दे चुके हैं। हम गाड़ी में कपड़ों की अटैची लाए थे। अखिलेश यादव से गहरी मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव मेरे लिए औलाद जैसे हैं। उस परिवार से मेरा आधी सदी का रिश्ता है। तो ये बड़ी बातें आजम खान की ओर से कही गई हैं। उन्हें बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है। और इस कोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खान ने कहा कि कोर्ट ने ईमान का वाला जो फैसला है वो सुनाया है। जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑर्डर तो है, बाकी कुछ भी मेरे पास नहीं बचा है। लॉ जस्टिस की शक्ल में हमेशा ऐसे ही कायम रहे। मुझ पर और मेरे परिवार पर सैकड़ों मुकदमे हैं। मेरे साथी अजहर अली तो अभी भी जेल में है। तो आजम खान की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है, जब एमपी एमएलए कोर्ट से उनको राहत दे दी गई। और एमपी एमएलए कोर्ट से राहत के बाद ये बातें आजम खान ने बोली, वो बातें आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि हम गाड़ी में कपड़ों की अटैची लाए थे। अखिलेश यादव से गहरी मुलाकात हुई है। और अखिलेश यादव मेरे लिए औलाद जैसे हैं। उस परिवार से मेरा आधी सदी का रिश्ता है। तो अखिलेश यादव से आपको बता दें कि कल आजम खान ने मुलाकात की थी। उनके आवास पर अखिलेश यादव और आजम खान दोनों की मुलाकात हुई थी। और इसके बाद आज एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खान की ओर से ये जो बयान है वो सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ईमान वाला फैसला सुनाया है। जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझ पर और मेरे परिवार पर सैकड़ों मुकदमे हैं। मेरे साथी जो अजहर अली हैं वो तो अभी भी जेल में हैं। हम खून की किश्तें तो कई दे चुके हैं। हम गाड़ी में कपड़े लाए थे। और उस परिवार से, अखिलेश यादव के परिवार से मेरा आधी सदी का रिश्ता है। तो कोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खान की ओर से ये बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान को लेकर सुनवाई कार्रवाई चल रही थी। और अब उन्हें कोर्ट से राहत दे दी गई है। तो ये बड़ी राहत की खबर आजम खान के लिए, जिसके बाद उनका ये बयान सामने आया कि कोर्ट ने ईमान वाला फैसला सुनाया है। जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, आजम खान को बड़ी राहत मिलते नजर आ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट से उनको राहत दे दी गई और उसके बाद उनका ये इस प्रकार का बयान सामने आया, उनके लिए बहुत राहत भरी खबर। आजम खान को कल राहत भरी खबर आई। आपको एमपी एमएलए कोर्ट उन्हें बरी कर दिया। आपको बता दें कि 2019 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें एक मुकदमा लिखाया गया था कि जब वो मंत्री थे 2014 में, तो उन्होंने पद का दुरुपयोग किया था। और दुरुपयोग करते हुए अपने लेटर पैड और मोहर का दुरुपयोग करके आरएसएस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की गई। 2014 में इसकी शिकायत की गई, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से उस समय उनका जलवा कायम रहता था और किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन 2019 में फिर इस मामले में हजरतगंज कोतवाली मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं कल सुनवाई हुई और एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। उसके बाद वो कहीं ना कहीं धन्यवाद देते रहे। उन्होंने कहा कि ये धन्यवाद है। उन्होंने जज साहब को धन्यवाद दिया, फैसले को लेकर कहीं ना कहीं खुशी जताई। और आपको बता दें कि वो लगातार ये कहते रहे कि वो अटैची लेकर साथ आए थे। तो आप समझ सकती है कि वो उनका क्या कहना था। और वो लगातार कहीं ना कहीं ये बताते रहे कि अखिलेश यादव से हमारी मुलाकात हुई, अखिलेश यादव हमारे औलाद जैसे हैं। कल वो काफ़ी भावुक दिखे। और अब जिस तरीके से उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो ये उनके लिए राहत भरी खबर है। और अभी कई मुकदमे और वो लगातार ये कहते रहे कि हमारे कई
कई दोस्त हैं जो अभी भी जेल में अजहर की बात करते रहे। अजहर उनके जी। करीबी हैं, वो भी कई मामलों में कहीं ना कहीं जेल में है। तो आजम खां का लगातार काफ़ी बड़ा दिन था उनके लिए। सबसे महत्वपूर्ण जी। बात, अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात भी पॉजिटिव रही। जब वो बाहर निकले तो वो कहते रहे कि मेरे औलाद हैं, और वो कल जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे तो जंगल राज की बात कर रहे थे। कह रहे थे बिहार में तो मैं प्रचार करने जाना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर जंगल राज है। तो कल वो तंज भी कसते दिखे और शाम तक उनके लिए एक राहत भरी खबर आई और उनके मानहानि के मामले में उनको बरी कर दिया जी। गया है एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा। तो उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट को धन्यवाद दिया और अखिलेश यादव से पिछले दिनों जब वो अखिलेश यादव जी। से मुलाकात किए थे तो लगातार जब वो मुलाकात करते तो उसके बाद कुछ ऐसा बयान दे देते जिससे लगता था कि अभी भी रिश्ते तल्ख है। लेकिन कल वो जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बाद कुछ ऐसा लगने लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। देखिए, जब सियासत में किसी दो नेताओं की मुलाकात होती है तो उसके बाद ये जब जो चेहरे की भावभंगिमा होती है वो ये बताती है कि क्या किस तरीके से बात हुई है। तो कल अखिलेश यादव ने जरूर बिल्कुल। उनको लेकर लगातार वो जिन मांगों की बात कर रहे थे, जो हमारे सूत्रों से खबर निकल कर सामने आ रही है, वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि रामपुर के सांसद को लेकर वो उन्होंने नाराजगी जताई थी। उस मुद्दे को लेकर भी बात हुई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही। तो उन्हें कहा गया है कि नहीं, जो आपकी जगह है, उन्हें आश्वस्त किया गया कि जो आपकी जगह है वो कोई नहीं ले सकता है। तो इस तरीके से जब वो बयान दे रहे थे, देखिए उन्होंने कहा जिस तरीके से ये कहा कि अखिलेश यादव मेरे औलाद के समान है, तो आप समझ सकती हैं कि कितना नज़दीकी रिश्ता बताने की वो बिल्कुल, कोशिश कर रहे थे। और इससे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनका 50 साल का संबंध है। ये ना समझे कोई भी नेता समाजवादी पार्टी का कि उनकी जगह कोई ले पाएगा। आपको बता दें, जब वो जेल में थे तो लगातार चाहे कई ऐसे नेता थे जो उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ लग रहा है कि सब कुछ सुधार जरूर हुए हैं रिश्ते में। लेकिन अब देखना ये है कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि आजम खां जब लखनऊ से रामपुर पहुंचते हैं तो फिर वो तल्ख टिप्पणी कर देते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव भी उम्मीद जता रहे हैं, जिस तरीके से सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही कि सब कुछ ठीक, ऑल इज वेल इन समाजवादी पार्टी। लेकिन अब ये तो समय बताएगा कि कितना कुछ है, किन मुद्दों को लेकर। जिस तरीके से सूत्रों से खबर निकलकर सामने आई कि रामपुर सांसद को लेकर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इन बयानों में जो आजम खान है उनकी भावुकता नजर आई, जिस प्रकार से उन्होंने